हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का नेटवर्क पेपर। नेटवर्क पेपर में आज मैं आप लोग को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए, द डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। मतलब जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आपका एग्जांपल हो गया वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, ईटीसी। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है? जे द स्लोप ऑफ ग्राफ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो आप स्लोप बनाइएगा, ठीक है, ये यदि आप मान लीजिए क्वाड्रेंट है, यहाँ आप स्लोप बनाइएगा तो आपका स्लोप निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब आपका जो स्लोप होगा वो निगेटिव स्लोप होना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट को पहचानने का ट्रिक है। ठीक है, अब हम आते हैं पैसिव एलिमेंट। आप देखिए पैसिव एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये सब आपका आ जाएगा पैसिव एलिमेंट के अंदर। इसके पहचानने का ट्रिक है, जो आपका ग्राफ होगा, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाई करेगा, और इसका दूसरा है जो स्लोप जो होगा ग्राफ का, वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं इस तरह से, ये क्वाड्रेंट है, आपका ग्राफ इस तरह से लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव है स्लोप इसका, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। ठीक, अब चलते हैं लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट क्या होता है? कहता है द एलिमेंट व्हिच वीआई कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन। यानी वैसा एलिमेंट जिसका वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ हम खींचते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं। इसका ग्राफ यदि आप खींचिएगा तो ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपको स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एकदम ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा है नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, देखिए कहता है द एलिमेंट व्हिच वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, द एलिमेंट व्हिच वीआई कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। जिस एलिमेंट का वोल्टेज और करंट के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसको नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं इस तरह से, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हो गया नॉन लीनियर एलिमेंट। एग्जांपल आप देख सकते हैं, डाया हो गया, ट्राइक हो गया, ठीक है, डाइक हो गया, ये सी छूटा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप, डाइक, ट्राइक, ईटीसी। ये देखिए लंप्ड नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, ठीक है, कहता है लंप्ड नेटवर्क। ठीक है, द नेटवर्क इन व्हिच रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक, इज कॉल्ड लंप्ड नेटवर्क। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग लंप्ड नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है? द नेटवर्क इन व्हिच रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज सेपरेटेड। यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको हो जाएगा द मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रजिस्टर। यानी रजिस्टर इसका एग्जांपल आ जाएगा। सॉरी, रजिस्टर नहीं है, एक नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रजिस्टर होता क्या है? कहता है द मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी जो मटेरियल करंट के फ्लो का, बहाव का अपोज करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब रजिस्टेंस क्या होता है? हेड, ये आपका रजिस्टेंस
कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन ऑफ ए रजिस्टर्ड, यानी किसी रजिस्टर्ड का जो अपोज करने का उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो उसका गुण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है, और इसका ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कहता है द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, रेजिस्टेंस जो होता है वो निम्नलिखित फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कहता है रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, लेंथ का, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है। दूसरा, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यानी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, और दोनों को यदि हम कंबाइंड करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा एल वाई ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर बराबर रो इंटू एल वाई ए, वेयर रो जो होगा वो आपका रजिस्टिविटी कहलाता है, रो को हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं।